हेलो गाइस, आई एम साइमिन। वेलकम बैक टू अंडर मेडिकल लेक्चर। और आज का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक नेम है ह्यूमन हार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। हम आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तरीके से वीडियो लाए हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन हार्ट को स्टडी कर पाएं। और वीडियो को लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। पहले चलिए, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इस बात को रट लीजिएगा कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर एट्रिया होता है। 2 चैम्बर एट्रिया होते हैं, यानी कि अपर साइड जो होते हैं वो 2 चैम्बर एट्रिया। और 2 चैम्बर जो होते हैं, जो लोअर साइड नीचे की तरफ होते हैं, वो होते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ऊपर वाले चैम्बर को जो देखिए, पहले आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट साइड इधर है और राइट साइड का स्ट्रक्चर इधर है। ठीक है, ये राइट साइड हो गया हार्ट की और ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो ऊपर के जो चैम्बर के जो नाम है वो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और राइट एट्रियम। ये तो हो गए ऊपर के 2 चैम्बर। और नीचे के 2 चैम्बर होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, चारों के नाम समझ में आ गए। ठीक है, चलिए, ह्यूमन हार्ट को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है पंपिंग पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन भी ह्यूमन हार्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके हम देखते हैं इसका वेट। कुछ बेसिक जानकारी है जो बताना बहुत ज़रूरी है। वेट होता है ह्यूमन हार्ट का मेल के अंदर, नोट कर लीजिएगा, 250 ग्राम से 340 ग्राम मेल यानी कि पुरुष में होता है इसका वेट। फीमेल में होता है 230 ग्राम से 280 ग्राम होता है फीमेल में, यानी कि महिलाओं के अंदर इतना वेट होता है। ठीक है, वेट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 चैम्बर हमने देख ली, 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर हार्ट होता कहाँ पर है, तो समझिए बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 लंग्स यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक है, दोनों फेफड़ों के ये बीच में होता है और लेफ्ट साइड को हल्का सा झुका होता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि हार्ट कहाँ होता है, हार्ट बॉडी की लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर, चलिए अब इसके, ये तो रही इसकी छोटी बेसिक जानकारी। अब इसके हम फंक्शन जानेंगे, इस स्ट्रक्चर के बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं फंक्शन इसके हार्ट के। ठीक है, चलिए तो ये काम क्या करता है हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का मेन फंक्शन यानी कि मेन काम जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ब्लड को पंप क्यों करता है, क्योंकि ब्लड को पंप करके ही तो पूरी बॉडी में पहुंचाता है ये हार्ट। ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद ये पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ब्लड को हार्ट पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए
इसके फंक्शन में जो अब ये स्टार्ट करते हैं हम, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझना है, एक बार में ही आप समझ जाओगे। दूसरी वीडियो देखने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, बस इसको ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने सांस लेने में ऑक्सीजन को इनहेल किया और ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स के पास चला गया। ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद लंग्स के पास ये ऑक्सीजन चला गया और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था, लंग्स ने क्या करा, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन के पास, ये होती है पल्मोनरी वेन के पास, इसको पहुंचा दिया, ठीक है। यानी कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो जहां भी नाम आ जाए, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, तो समझ जाना कि ये लंग्स से कनेक्टेड है। यानी कि ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो लंग्स ने पल्मोनरी वेन को दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखना, पल्मोनरी वेन को दे दिया। चलिए, अब देखिए यहाँ से ये ब्लड होता हुआ आ रहा है लंग्स की तरफ से, ठीक है। चलिए, एक बात और, अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो टॉपिक को समझने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके मैसेज को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है, अभी पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर में ये आता है ब्लड, और ये क्या करता है, एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। आप एक बात याद रखना कि जहाँ एट्रियम क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है एट्रियम, ठीक है, ब्लड को अपने चैम्बर में ले लेता है। यहाँ पर जब ब्लड आ गया और इसने ब्लड को क्या करा, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसको लेफ्ट एट्रियम ने मिट्रल वॉल्व होते हैं यहाँ पर, इनके या बाइकस्पिड वॉल्व कहिए इसको, इनके थ्रू इसने इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसको इसने क्या किया, एक, ये देखिए, ये होती है एओर्टा, ठीक है, ये यहाँ की मेन होती है। तो इसमें इसने यहाँ से होता हुआ ये कहाँ को, एओर्टिक वाल्व लगा होता है, यहाँ पर फिट होता है, इसके थ्रू इसने इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ एओर्टा में सप्लाई कर दिया, पहुंचा दिया, और ये सारा ब्लड एओर्टा से बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने वॉल्व की थ्रू इसने एओर्टा में इसको ब्लड को पहुंचाया, और इसने एओर्टा से ये पूरी बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल गया, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर आ गया तो उस ऑक्सीजन को अब यूज करेंगे फॉर किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन वहां पर रेस्पिरेशन के लिए, बॉडी में जो रेस्पिरेशन होगा वहां पर यूज होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के जो दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या, यानी कि वेस्ट जो था कार्बन डाइऑक्साइड, उसने बाहर निकाल दिया, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। यहां तक क्लियर है। चलिए, यहां तक तो हो गया ये, ठीक है। अब हमने देखा कि बॉडी में पहुंच गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई, और ऑक्सीजन को बॉडी में यूज कर लिया गया। यहाँ तक तो हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यूज हो गया। अब बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया,
अब बॉडी में कौन सा ब्लड रह गया, देखिए ब्लड रह गया डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड यानी कि जो O2 यूज, ऑक्सीजन यूज हुआ था उसके बाद जो ब्लड रह गया बॉडी के अंदर। तो अब ध्यान से देखना, बॉडी का जो अपर पार्ट होता है यानी कि सिर, हेड से, हेड वाला जो पार्ट होता है बॉडी का, जो हमारा सिर होता है, उसमें जो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है यानी कि जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, अब वो क्या करेगा, वो ऊपर वाला जो ब्लड, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है उससे ब्लड आएगा हेड से, और आएगा किसमें, सुपीरियर वेना कावा में। याद रखना इस बात को, सुपीरियर वेना कावा के अंदर ये ब्लड आ गया। ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजिनेटेड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड ये सिर से होता हुआ, हमारे हेड से होता हुआ, बॉडी के ऊपर पार्ट से होता हुआ ये सुपीरियर वेना कावा में एंटर करेगा, यहाँ पर ये आता है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद क्या होता है, एक है, ये क्या है, ये होता है बॉडी का निचले हिस्सा यानी कि इंफेरियर वेना कावा होता है। ये होता है बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें डीऑक्सीजिनेटेड जो ब्लड होता है बॉडी के निचले हिस्से में, वो कहाँ से आता है, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का जो निचले हिस्से का जो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड था, याद रखना डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है, वो कहाँ गया, इन्फेरियर, इन्फेरियर वेना कावा से होता हुआ, इन्फेरियर वेना कावा से होता हुआ ये जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। और यहाँ से ऊपर ये सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ ये जाता है वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से ये राइट एट्रियम में गया और यहाँ से भी ये राइट एट्रियम में ये पहुंच गया, कौन सा, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये होता है वाल्व, ठीक है, इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या काम करेंगे, राइट वेंट्रिकल ये इस ब्लड को, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा, ध्यान से देखना, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में ये भेज देगा और पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स के पास चला जाएगा। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया, ठीक है। फिर से वापस से जब हमने सांस ली, ये साइकिल ये कंप्लीट होती है, यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ये साइकिल कंप्लीट हो गई है, कार्डियक साइकिल इसको कहते हैं, ये हो गई कंप्लीट, ठीक है। फिर हमने फिर से क्या हुआ, सांस लिया, ऑक्सीजन को इनहेल किया और ऑक्सीजन पहुंचा लंग्स के पास, ऑक्सीजन ब्लड वाला जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था, सांस लेने ऑक्सीजन जो बाहर से लिया था हमने, इनहेल किया था, वो लंग्स के पास पहुंचा, फिर लंग्स ने उसे पल्मोनरी वेन के पास पहुंचाया, पल्मोनरी वेन ने इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम ने इसको रिसीव कर लिया और लेफ्ट एट्रियम ने इसे वेंट्रिकल्स को दे दिया और वेंट्रिकल्स ने इसे एओर्टा के पास भेज दिया और एओर्टा ने क्या करा, पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा दिया, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो। फिर वहां पर रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद जो ऑक्सीजन यूज हुई और एनर्जी के बाद जो हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जो वेस्ट था, वेस्ट थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हमने बाहर निकल गया वो, और बचा बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड बचा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा, जो बॉडी में रेस्पिरेशन के टाइम यूज हुआ था। तो क्या बचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा, जो कि बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसने सुपीरियर वेना कावा को दे दिया, और नीचे वाले हिस्से ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो इंफीरियर वेना कावा को दे दिया। और इन दोनों वेना कावा ने दोनों ने राइट एट्रियम को दे दिया। राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को दे दिया, और राइट वेंट्रिकल ने इस पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया। और पल्मोनरी आर्टरी ने, समझ जाइए, जहाँ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से कनेक्टेड होती है, उन्होंने दे दिया लंग्स को। और ये साइकिल एक कंप्लीट होता है, और इस साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके देखिए, इसकी जो प्रोसेस हमने समझ लिया, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। अब स्ट्रक्चर में आप देखना कि सबसे ज्यादा जो काम करता है वो कौन सा काम करता है, वो सबसे ज्यादा जो काम करेगा, जो मेन काम कर रहा है वो बॉडी के अंदर, वो कर रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से अच्छे से और अच्छे से समझिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर दिया। तो इसलिए यहाँ की जो मसल्स होती हैं, यहाँ की जो मसल्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, सबसे ज्यादा थिक होती हैं। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा थिक होती है, यही मसल्स होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली जो है एक है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये है आउटर लाइन है, ये होती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पर होता है फ्लूइड भरा हुआ। ठीक है, यहाँ फ्लूइड भरा हुआ होता है इसके बीच में। ठीक है, तो ये फ्लूइड क्या करता है, इस फ्लूइड के कारण से हमारा जो हार्ट होता है वो शॉक से बचाता है, और हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, यानी कि किसी घर्षण से बचाता है। मान लीजिए जब कोई एक्सरसाइज करता है तो दोनों बोन्स जब एक दूसरे से आकर मिलती हैं तो हार्ट को कोई घर्षण ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, वो डैमेज ना हो, इस वजह से क्या करती है, ये पेरिकार्डियम जो मसल्स होती है उसको बचाती है, किससे, फ्रिक्शन से। ठीक है, घर्षण से उसे ये वाली मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बचाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए, तो उससे हमारे हार्ट को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है, जो मायोकार्डियम, देखो ये हो गया, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन था, और ये अंदर वाला हो गया, बीच वाला ये हो गया मायोकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, मायोकार्डियम मेम्ब्रेन वो उसे सपोर्ट करती है, किसको करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा थिक होता है, क्योंकि इसका काम ज्यादा होता है, इसे ये सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, सबसे ज्यादा काम यही चैम्बर करता है। ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, अब इन चारों चैम्बर को अलग अलग करने के लिए क्या होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, मतलब कि 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, ये वाल्व चारों चैम्बर को अलग अलग करते हैं। अब वाल्व के चारों चैम्बर को अलग अलग करते हैं, देखिए ये होते हैं वाल्व, ये और यहाँ पर, और इनमें ये वाल्व होते हैं लगे हुए, फिट होते हैं। अब इनका फंक्शन देखिए, वाल्व का, वाल्व क्या काम करते हैं, वाल्व के द्वारा ही ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर वाल्व ना होते तो ब्लड तो इधर भी जा सकता था, और इधर से इधर भी जा सकता था, इधर से इधर कहीं भी आ जा सकता था, यहाँ से ये वापस यहाँ भी आ सकता था, और यहाँ से ये वापस यहाँ भी आ सकता था, अगर वाल्व ना होते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है वाल्व, जिससे कि जो हमारा ब्लड है इसके अंदर वापस अलग अपने अपने चैम्बर में वापस ना जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया इसका वाल्व के फंक्शन। और वाल्व का नेम यहाँ पर है मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, देखिए ये है
इसके थ्रू आता है ब्लड, ठीक है। एक है पल्मोनरी वॉल्व, ये पल्मोनरी वॉल्व है, यहाँ को ब्लड गया तो ये वापस से आने नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम सेप्टम की बात। ये हो गया सेप्टम, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है सेप्टम। अब ये सेप्टम है, अब इसका नाम सेप्टम है तो समझ जाइए कि सेपरेशन के लिए ही होगा, ठीक है। सेप्टम का जो काम होता है, फंक्शन, वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उसे सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेप्टम बोलते हैं। याद रखना, लाइन दोनों को सेपरेट करता है, दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से, तो उसे सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। अगर कोरोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी में प्लाक जम जाए, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जो मेन आर्टरी होती है, इनमें अगर प्लाक जम जाए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो क्या होगा, तो एक कोरोनरी पल्मोनरी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, ठीक है, और हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा। अगर पल्मोनरी कोरोनरी इसमें प्लाक जम जाए तो हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो और आसान तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और दूसरी वीडियो देखने के लिए ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।